संतान की लंबी उम्र के लिए ही जितिया व्रत रखा जाता है और माताएं अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। चलिए जानते हैं इसकी विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत कथा पढ़ने से संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जीमूत वाहन की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। ये आश्विन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है, उसी दिन शाम के समय जीमूत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं जितिया व्रत की कथा क्या है। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंप कर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मल्यवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वह बताती है कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही बेटा है जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा ले रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की रक्षा अवश्य करूंगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद ही बलि देने जाऊंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमूत वाहन ने उन्हें सारी कहानी बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया। साथ ही आगे से नागों की बलि ना लेने की प्रतिज्ञा भी ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। अब हम चीलों सियारों की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहां कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प लिया। उस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी, जिसमें सियारन बड़ी बहन थी और चीलो छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ रहते। सियारन को इससे जलन होने लगी। जलन के कारण सियारन रानी अपने बहन के बच्चों और उनके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया
का विधि विधान से व्रत किया, जिससे उसके पुत्रों को लंबी आयु मिल गई। एक और कथा है जो महाभारत युद्ध के साथ जुड़ी है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वे पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए उन्हें मार डाला। लेकिन असल में वे 5 पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनकी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह में मरकर पुण्य जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का नाम पड़ा जीवित पुत्रिका। कहते हैं उसी बच्चे से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हुई। जय जितिया महाराज की जय। जय श्री कृष्णा।